हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप अपने एनडीए 2021 का जो सेकेंड एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क स्कोर कैसे कर सकते हैं। यस, दिस इज राइट। मे बी आप इंग्लिश में 180 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक तरीका और एक फंडा को अपना के चलते हैं। तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक आपको फंडा देखना है और एक डायरेक्शन देखना है कि किस तरीके से इंग्लिश का पैटर्न बन रहा है हमारे इंडिया एग्जामिनेशन में, किस तरीके से पूछ रहा है। अगर उस तरीके को आप समझ गए, डीपली समझ गए, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं इंग्लिश को जब से हम डीपली पढ़ेंगे नहीं तब से हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर नहीं सकते हैं। जी हाँ, आप सही सोचते हैं, लेकिन हम अगर एनडीए को देखें, उसके पैटर्न को देखें, तो हम बहुत कम पढ़ के भी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे हम बहुत कम पढ़ें और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत कम समय बचा है। आप कह सकते हैं केवल 15 दिन हमारे पास समय बचा है, तो हम 15 दिन के ही अंदर कैसे इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं ताकि हमारा रैंक में बनाने में मदद करे। देखिए, हम बताते हैं कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश की जो प्रीवियस ईयर पूछा है उसको आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है भाई। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ग्रामर पे एरर डिटेक्शन सबसे पहले मैं बताता था, लेकिन आपको एरर पे जाना नहीं है। मतलब जाना नहीं है, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपका अगर ग्रामर क्लियर नहीं होगा तो आप एरर बना नहीं पाएंगे, आप सेंटेंस कंप्लीशन बना नहीं पाएंगे, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना नहीं पाएंगे, आप फिल इन द ब्लैंक्स बना नहीं पाएंगे। तो जब आप बना ही नहीं पाएंगे, जब आपको ग्रामर क्लियर ही नहीं रहेगी, तो आप बना ही नहीं पाएंगे, तो आपको जाना ही नहीं है इस पर। सबसे पहले हमें अब वो इजी और अच्छे टॉपिक को पकड़ना है। हर बार एनडीए में पूछा जाता है, और हर बार एनडीए में पूछा जाता है तो वो रिपीट थोड़ी होती है। लेकिन मैं इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ने को बोल रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अब हमको किस तरीके से पढ़ना है और इस 15 दिन को किस तरीके से स्ट्रेटेजी में डिवाइड करना है। क्योंकि इंग्लिश ही केवल नहीं इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एनडीए में क्वालिफाई कराने के लिए। तो देखिए, एनडीए में सबसे पहले अब अगर इंग्लिश की बात करें 15 दिन के अंदर, तो 15 दिन के अंदर अब इंग्लिश में आप सबसे पहले आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को प्रीवियस को पूरा करेंगे। मींस आप 2010 से नहीं आप करेंगे, 2006 से 2021 तक आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितना आया है उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात कि दूसरा नंबर पे आप पैसेज करेंगे भाई। पैसेज जो होती है ना, पैसेज हमेशा इंडिया में तो नहीं आती है, लेकिन आती भी है तो भाई आपके 3 से 5 क्वेश्चन आपके कवर कर लेते हैं। तो पैसेज इज द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एनडीए में। तो पैसेज आपको करना है और पैसेज के बारे में समझना है किस तरीके से हमें पैसेज को करना पड़ता है। दूसरी बात 2 बता दिए। और तीसरी बात आपको भाई इडियम फ्रेजेस करनी है। जो इडियम फ्रेजेस आपकी प्रीवियस ईयर का ही आए उसको भी करना है। और दूसरी बात आपकी यूट्यूब से कोई अच्छे चैनल, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे अच्छे चैनल बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा, तो आपको वो यूट्यूब चैनल से आपको इडियम फ्रेजेस कवर करना है। क्योंकि इडियम फ्रेज भाई हर बार नहीं आती है, लेकिन इस बार 10 आ गई थी, इसलिए इडियम फ्रेज द रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एनडीए में अच्छा स्कोर कराने के लिए। और चौथी बात कि जब आप इडियम फ्रेज कर लेंगे तब आपको ग्रामर की जो प्रीवियस ईयर है उसको करना नहीं है, अब आपको ग्रामर के कंसेप्ट सीखना है। मैंने बहुत से चैनल बताया, जैसे कैडेट डिफेंस एकेडमी बताया हूँ, एमजीएस डिफेंस एकेडमी बताया हूँ, तो ऐसे बहुत से चैनल मैंने बताया है जहाँ से आप जाके डेफिनेटली आप ग्रामर के कंसेप्ट को सीख सकते हैं। और ग्रामर के कंसेप्ट को सीख कर आप यहाँ अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी ग्रामर की कंसेप्ट भी विद इन 15 डेज क्लियर हो जाएगी। जैसे ग्रामर भी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ग्रामर में लिमिटेड मात्रा में ही टॉपिक पूछा जाता है, टॉपिक लिमिटेड मात्रा में है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है। तो क्वेश्चन अनलिमिटेड है तो हमें क्वेश्चन पे को डिसाइड थोड़ी करना है, हमें टॉपिक को देखना है कि किस तरीके से टॉपिक का कितना पढ़ना है। तो आपको टॉपिक को लिमिटेड मात्रा में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से पूछ ले भाई आप कर ही लेंगे। जैसे कि आपकी जो एरर आती है हमेशा 10 आती है, लेकिन एरर में क्या ही है, क्या टॉपिक है एरर में? सबसे पहले आपकी सिंपल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, उसके बाद आपकी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और उसके बाद आपके आगे कंजक्शन। बस यही लिमिटेड टॉपिक से आपकी सवाल एनडीए में हर बार पूछा जाता है। मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पूछता है, कोई भी वर्ब उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है नहीं कर रही है, तो हमें एग्री कराने के लिए कुछ नए नए कंसेप्ट है उसको आपको जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले करती है आपको सीखने के लिए। तो इसीलिए आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को छोड़ के नहीं जाना है। और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है चैनल जहाँ से मिल सकती है, तो आप यूट्यूब से ये सब पढ़ सकते हैं। भाई अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि 15 दिन के अंदर हम कैसे अपने एनडीए में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इतना सारा चीज पढ़कर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इधर
अपने प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स या इंडियन फ्रेजेस करिएगा, लेकिन साथ साथ आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट सॉरी आपको ग्रामर के कंसेप्ट भी सीखना है। ग्रामर का कंसेप्ट यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है भाई, आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको ग्रामर भी करना है। अब अगर आप साथ साथ दोनों को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप एनडीए में इंग्लिश के सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स विद इन 15 डेज स्कोर कर सकते हैं, मे बी 180 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी आना चाहिए भाई। एलिमिनेशन टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट विच गिव द एनडीए एग्जामिनेशन, बिकॉज एलिमिनेशन टेक्निक से आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल करके इजी वे में एलिमिनेट करके आप आंसर को 100% पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक किस तरीके से कोई भी बच्चा पॉइंट आउट कर सकता है, मीन्स एलिमिनेशन टेक्निक कोई भी बच्चा किस तरीके से लगाए कोई भी क्वेश्चन में। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपको उसमें से थोड़ी तो नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आप विदाउट नॉलेज को अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे हैं तो भाई कभी भी आप एलिमिनेशन टेक्निक मत लगाएं, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक उस तरह से होती ही नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के लिए आपके पास थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा अब 15 दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप एलिमिनेशन टेक्निक कुछ भी नहीं लगा सकते या तुक्का भी नहीं मार सकते भाई। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के लिए या तुक्का मारने के लिए थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी मैं डायरेक्शन बताया हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम फ्रेजेस और करना है, और यूट्यूब पर जाकर कुछ अवेलेबल चैनल जिससे आपको ग्रामर के कंसेप्ट सीखना है। तो आपको सीखना है भाई, मतलब सीखना है, तभी आप कोई भी अगर नहीं थोड़ा भी सीख लेंगे ना तो आप थोड़ा भी सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा और उसमें मिला के आप तुक्का मार सकते हैं या एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के लिए ही मैं 15 दिन में सीखने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप नहीं स्किप करेगा, इस सभी चीज़ को जल्दी से जल्दी आप कवर करिए ताकि आप हर चीज़ अच्छे तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।